यहाँ लिख दीजिए। इस कुंडली में चतुर्थ का स्वामी कौन है? शनि है। ठीक है, शनि को यहाँ हम ये कर दिए। तो शनि यहाँ आएंगे तो क्या देंगे? रुचिता जी बताइए। कल या परसों क्लास में बताया गया है आप लोगों को। वो वाला हाउस है ना, वो तो 10th हाउस है ना वो। हाँ, 10th हाउस में तो फर्नीचर। चतुर्थ 4th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। सैटर्न जो है वो 4th हाउस का लॉर्ड है, बैठा कहाँ है? 10वें में। तो इसे हम शनि आ जाए तो सब लाइफ उसका खराब हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है, आप फिर तो से समझिए। हम श्रद्धा क्लास में आप हैं? हाँ है। आप बताइए, चतुर्थ का स्वामी यदि 10वें भाव में जाएगा तो क्या देगा? एक मिनट का। बताइए। सर, इसके माँ से रिलेशन का थोड़ा सा। जैसे मैंने माँ के बार बार कहा है, मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले आप यह देखिए, हमें देखना किसे, जड़ क्या है हमारा। इस कुंडली में हम बात हाँ कर रहे हैं 10वें भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें में गया है, तो ये 10वां भाव क्या है? इसका कर्म स्थान है। तो कर्म हाँ स्थान हाँ में यदि चौथे भाव का स्वामी गया है तो यह व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा? चौथे भाव से संबंधित कर्म करेगा, तो इसे गेन मिलेगा, लाभ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, तो चौथा उसी भाव रिलेटेड क्या है, है? जैसे हाँ, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह माँ का रिलेटेड जैसे जैसे चौथा डेयरी भाव प्रोडक्ट, क्या बेबी है? केयर। हाँ, बेबी केयर है। बेबी बेबी नहीं, बेबी केयर हम कह सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट नहीं। बेबी प्रोडक्ट 5वां भाव है, संतान वहां है, यहाँ अच्छा सिर्फ माँ है। अच्छा। हाँ, हाँ तो हाँ बेबी का जो केयर करता है उसे हम देख लेंगे। और जैसे हाँ हाँ रेस्टोरेंट वगैरह जो है जिसमें हम रहते हैं, उसे हम यहाँ से देख लेंगे। यदि ये जो व्यक्ति है, क्या अपने बर्थ प्लेस से काम करेगा तो इसका काम चलेगा अच्छा? हाँ चलेगा चलेगा। जैसे चौथा भाव क्या है? वास्तु है, तो वास्तु का काम ये व्यक्ति बहुत बेहतर कर पाएगा। जैसे इंटीरियर जो हमारे घर के अंदर का जो डेकोरेशन होता है, वह व्यक्ति ये बहुत अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वह बहुत बेहतर यह व्यक्ति कर पाएगा। उसके साथ ही देख लेते हैं, तो चौथा भाव क्या है? भूमि है। भूमि है, भूमि भवन। भवन है, वाहन है। तो इन सब से रिलेटेड यह व्यक्ति कर्म बहुत बेहतर कर पाएगा। आप लोग एक लिख लीजिए, जड़ और जीव। जड़ और जीव। भाव को हम जड़ कहते हैं, ग्रह को हम जीव कहते हैं। जो भाव हमारे हैं उसे हम जड़ कहते हैं, और ग्रह जो उस घर की चीजों को लेकर आया है वह जीव है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस कुंडली में, तो जड़ को हम जैसे मा, मान लीजिए इस व्यक्ति के काम में परेशानी आ रही है, यह व्यक्ति अपना कर्म ठीक से नहीं कर पा रहा है, वहां हम इसे रेमेडी क्या देंगे? रेमेडी क्या देंगे? यही देंगे ना कि भाई चौथे भाव से संबंधित तुम काम कर लो। उसकी मिल गई। वो नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूटिलाइजेशन में देखा जाए तो उसे हम कह देंगे, एक काम करो, आप घर पे बैठ के काम कर लो। हो गया, वो भी रेमेडी ही उसकी है। यूटिलाइजेशन दे रहे हैं उसे हम, यूटिलाइज कर लेगा, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। वैसे ही लेके चलना है, तो हमेशा हमें जड़ को ठीक करना है, ना कि जीव को। यहाँ जैसे रुचिता जी ने कहा कि शनि यहाँ आ गया, शनि यहाँ आ गया तो शनि यहाँ कष्ट देगा। उस पे हम बाद में चलेंगे, उसमें आगे के क्लास में हम चलेंगे जब ग्रहों पे। तो अभी अभी सिर्फ हम भाव को देख रहे हैं, हमें ग्रह से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जड़ और जीव से मतलब है, कौन से भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठा है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए छठे भाव में 8वें का स्वामी आ गया तो क्या देगा? छठा भाव क्या है हमारा? पीड़ा है, कष्ट है, रोग ऋण, हाँ। एस्ट्रोलॉजी है।
वो कहाँ आ जाएगा, मेरे डेली रूटीन में आ जाएगा। छठा भाव क्या है, डे टू डे है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन हमें समस्या वो देगा, और उस समस्या को हम कैसे ठीक करेंगे, कुछ नहीं करना है। छठा भाव सेवा भी तो है ना, हम सेवा करना प्रारंभ कर देंगे, मेरी समस्या ठीक हो जाएगी। बस यही उपाय है। चौथा भाव आपका हो गया, पांचवें पे आते हैं। ये फिफ्थ हाउस है, उसका लॉर्ड यदि 10वें में चला जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, पांचवें भाव का वह कर्म करेगा। रुचिता आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जैसे पांचवा भाव है ना, देखिए आप क्लियर हो जाएंगे। नहीं, वो मुझे समझ में आ गया, फिफ्थ हाउस का स्वामी उस दिन आप समझाए थे, तो वो 10th में गया है, वो वाला ठीक है, बात समझ। हाँ, फिफ्थ हाउस का स्वामी 10th में चला गया, तो जितने फिफ्थ, जो पांचवा भाव है, पांचवें भाव में जितने सामान पड़े हैं, मान लीजिए आपने अपने किसी गाड़ी में आपने बहुत सारे सामान को रखा हो, और वो आप सीधा रायपुर से निकले और सीधा आप केवंझर चले आए, तो आपकी गाड़ी आएगी या फिर आपका पूरा सामान भी साथ में आएगा? आपका पूरा सामान भी सामान भी साथ में साथ में जाएगा। आएगा। बस वही है। तो जब पांचवे का लॉर्ड 10वें में गया है, तो ये पूरा का पूरा अपना सामान लेके गया है 10वें में। यह व्यक्ति सलाहकार हो सकता है, यह व्यक्ति एजुकेशन शिक्षक हो सकता है, यह व्यक्ति जो प्ले स्कूल वगैरह होता है उसमें टीचर हो सकता है, या उसमें देखभाल कर सकता है, या उसका बिजनेस करता है। बिजनेस के लिए तो हम बात करेंगे कैसे होगा, तो अभी सिर्फ इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, ये सब चीजों के अंतर्गत वह व्यक्ति काम कर सकता है और अच्छा कर सकता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, मेरा जो काम है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर का काम है। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ चीजों का। तो ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ, पांचवा भाव एस्ट्रोलॉजी और आठवां भाव भी एस्ट्रोलॉजी है। पांचवा भाव जो है वह एस्ट्रोलॉजी को तीन तरीके से लीजिएगा। तीसरे भाव से यदि आप एस्ट्रोलॉजी को लेते हैं, वह है प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी। पांचवें भाव से आप लेते हैं तो भैया आप प्रेम कर रहे हैं ज्योतिष से, लविंग एस्ट्रोलॉजी। यदि आप आठवें भाव से ज्योतिष को लेते हैं, ज्योतिष आपकी आत्मा है। ठीक है, तो यह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी भी बहुत बेहतर कर सकता है। तो पांचवें भाव जैसे क्रिएटिविटी, उत्पन्न करना, तो उत्पन्न करना क्या, डेवलप है। इस चीज को हम डेवलप कर रहे हैं तो उत्पन्न हो गया वो। तो ये चीजें भी कर सकता है, क्योंकि संतान उत्पन्न होता है, तो वो भी यहाँ से व्यक्ति कर सकता है किसी भी तरीके का। जैसे कोई नए नए आइडियाज आ जाना कि भैया मुझे ये करना चाहिए, वो कहाँ है, पांचवा भाव है। पांचवा भाव यदि 10वें में गया है तो इन सब चीजों को वो देगा। जैसे आर्टिस्टिक स्किल स्किल जो ड्राइंग करते हैं, इन सब से संबंधित जो होते हैं, वह क्या है, पांचवा भाव ही है। एक बात और मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान में आप लोगों को यदि हो तो ध्यान हो, मैंने कल आप लोगों को बताया था खिलौने संबंधित काम पांचवा भाव है। कैसे है, बच्चे खिलौने से खेलते हैं ना, तो बच्चे को हम पांचवे से देखते हैं, तो बच्चे से जितनी जुड़ी चीजें हैं सब पांचवा है, इसे हमेशा आप याद रखना। अब बच्चे का जो जो ये आपका बेबी केयर जितने प्रोडक्ट होते हैं, सब पांचवा भाव है, आप उसका भी काम कर सकते हो। तो सिर्फ आपको हाउस को पकड़ लेना है। जब आप हाउस को समझ समझ लोगे ना, तो जब हम लोग भृगुनंदी नाड़ी में चलेंगे, कैट में चलेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसे हम बहुत अच्छे से फिर यूटिलाइज कर पाएंगे, रेमेडी वहां हम आपको दे पाएंगे, आप उसे कर भी पाएंगे। यदि आप भाव को नहीं समझ पाएंगे तो समस्या फिर आपके लिए है। अब हम छठे भाव को लेते हैं। छठा भाव क्या है, प्रो ग्रीन, कंपटीशन, डेप्थ।
नेगेटिव में जाते हैं तो रोग रिंग शत्रु, और पॉजिटिव में आते हैं तो डेली रूटीन, कंपटीशन, सेवा। मुझे तो याद भी नहीं था कि आप भी हैं मौजूद। कभी कभी फुर्सत में रहते हैं तो हो जाते हैं, तो बिजी रहते हैं तो नहीं हो पाते हैं। चलिए, अच्छी प्रणाम बात पंडित जी। है। जी, राम राम। यदि छठे का स्वामी यदि 10वें में जाता है सुनीता जी, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, वह बताइए। वो कर्म छठे क्या का, करेगा? हाँ, छठे का स्वामी अगर 10वें भाव में जाता है तो उससे जो रिलेटेड काम करने से, मतलब जैसे कि मंगल, इनका मंगल है इस कुंडली में। नहीं नहीं, मंगल को ग्रह को नहीं देखना है अभी हम जी सिर्फ भाव को पकड़ रहे हैं कि इस भाव का स्वामी वहां जाएगा, छठे का स्वामी वहां जाएगा, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, किस प्रकार सर्विस का व्यक्ति कर्म करेगा। सर्विस सर्विस करेगा वो, वो जॉब। नौकरी, सर्विस, हाँ वो ठीक है, सर्विस करेगा। सर्विस किस क्षेत्र में करेगा उसे समझ लीजिए। जैसे बहुत कंपटीशन। अच्छी बात, हाँ ठीक है, जैसे बहुत अच्छी बात श्रद्धा ने कहा, रोग ऋण शत्रु। रोग क्या डिजीज है हमारा, क्या यह व्यक्ति चिकित्सक डॉक्टर नहीं हो सकता है? निश्चित होगा। रोग, रोग से उसका कर्म जुड़ा है, क्योंकि छठे का स्वामी 10वें में गया है, रोग से उसका कर्म जुड़ गया, तो इस स्थिति में वह डॉक्टर हो सकता है। एक, दूसरा हम बात करें, रोग ऋण, कर्ज कौन देता है? फाइनेंसर देता है, तो यह व्यक्ति फाइनेंसर भी होगा। शत्रु, शत्रु अर्थात वेपन, बंदूक, ऐसा हथियार, इसका भी काम हो सकता है। कर्म है ना, कर्म से सिर्फ जोड़ना है हमें। यह व्यक्ति आर्मी भी हो सकता है, क्योंकि शत्रु से लड़ेगा, या डिफेंस में भी यह होगा व्यक्ति। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यह क्या मिलेगा हमें? कोर्ट केस, इससे हम कोर्ट केस भी देखते हैं। तो कोर्ट केस को डिफेंस कौन करता है? वकील, वकील भी होगा। सिर्फ चीजों को ऐसे पकड़ के आपको चलना है। छठा भाव सेवा है, तो इन सब के लिए चिकित्सा क्या है? जैसे डॉक्टर का क्या काम क्या है? आपको सेवा देना, आपकी सेवा करना। आर्मी का काम क्या है? आपकी सेवा करना, आपको सेवा देना। छठा भाव सर्विस है, अच्छी बात है, लेकिन सर्विस किस प्रकार की वो करेगा, वह भी हम छठे भाव से देखेंगे। उसके बाद हम ग्रह को लेंगे कि भाई ग्रह क्या कर रहा है। ग्रह को अभी देखिए मत, ग्रह को भूल जाइए कि इसमें कोई ग्रह भी बैठे हैं। सिर्फ हमें यही रिलेट करना है कि इसका स्वामी वहां जाएगा तो क्या परिणाम देगा। डे टू डे, जैसे डेली रूटीन, एक्सरसाइज, ठीक है, तो जो कंटिन्यू डेली रूटीन में जो एक जहां एक्सरसाइज हो रहा हो, जैसे जिम है, तो ये व्यक्ति जिम का काम नहीं कर सकता है। जिम का ट्रेनर नहीं होगा, ट्रेनर नौवां भाव है। जिम में यह व्यक्ति सेवा दे सकता है किसी भी प्रकार, वहां कुछ भी कर ले, लेकिन ट्रेनर नहीं। ट्रेनर नौवां भाव है, ट्रेनिंग दे रहा है ना, ट्रेनिंग गुरु हो गया, गुरु नौवां भाव में हम चलेंगे। छठा भाव सिर्फ सेवा है। छठा भाव क्या है? सर्वेंट है, नौकर है। तो हम यह भी कह सकते हैं इस कुंडली, इस इसे लेकर हम, कि इस व्यक्ति के लिए इसके काम में इसके नौकरों की बहुत अहम भूमिका है। इसके जो सर्वेंट हैं वो बहुत कंपल्सरी, बहुत अहम है इस व्यक्ति के लिए, यह भी हम कह सकते हैं, क्योंकि छठे का स्वामी 10वें में गया है। इसे आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को? आगे बढ़ते हैं। अब सातवां देखिए, सातवां भाव क्या है उसे समझिए। सातवां भाव क्या है? हमारा पार्टनर है, पार्टनरशिप भी है, बिजनेस भी है। आप लोगों को पता होगा, जो सातवां भाव है वह हमारी विदेश में सेटलमेंट को भी दिखाता है, ठीक है। चौथे से चौथा सातवां है, तो विदेश सेटलमेंट भी दिखाता है, एक घर से दूसरे घर दूरी पे। तो यह जो व्यक्ति है,
विदेश में सेटल होके काम कर सकता है। कर्म को हम रिलेट कर रहे हैं, इसे भी समझिएगा। मैं यह कह रहा हूँ विदेश में सेटल होके काम कर सकता है, विदेश जाकर विदेश रहकर काम नहीं कर सकता है, विदेश में आ जाकर काम नहीं कर सकता है, विदेश में कंटिन्यू रहकर यह व्यक्ति काम कर सकता है। हम यह भी कह सकते हैं यह व्यक्ति जब भी काम करेगा पार्टनरशिप पे काम करेगा, क्योंकि पार्टनर आ रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो काम होगा वो आधा इसका जो पार्टनर होगा, जो स्पाउस होगा, जो जीवन साथी होगा, वह इसके काम को आधा हैंडल करेगा। क्यों? क्योंकि 7वें का स्वामी 10वें में गया है, 7वां भाव। इसका एक बात और हम यह अच्छे से कह सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में, इसका दाम्पत्य जीवन जितना अच्छा होगा, इसका जो है दाम्पत्य जीवन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही इसका बिजनेस होगा। हम यह भी कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन इसका थोड़ा भी खराब हो, इसका बिजनेस खराब हो जाएगा, यह भी हम कह सकते हैं। क्योंकि कर्म, इसका कर्म से संबंध हो रहा है। और 5वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इन सब चीजों से हम रिलेट करेंगे। 8वें का स्वामी यदि 10वें में जाए तो क्या देगा? 8वें का स्वामी यदि 10वें में जाए तो क्या देगा? बहुत बड़ी बात है कि 8वां जो है वह क्या है? पीड़ा है, रोग है, और उसके साथ क्या दे रहा है? ये कष्ट है, बीमारी है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पीड़ादायक भाव जो होता है वो 8वां होता है हमारे जीवन में, नेगेटिव वे में। ठीक है, क्या यह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करेगा तो इसका कर्म बहुत बेहतर रहेगा? हाँ, इसे कोई पीड़ा क्योंकि इसके आत्मा जीवन में है, नहीं आएगी। क्या रुचिता? क्योंकि 8वां भाव में अगर है तो वो आत्मा होती है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, 8वां एस्ट्रोलॉजी है। क्या यह व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा तो इसके लिए बेहतर नहीं है? है। क्या यह व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग का, एस्ट्रोलॉजी का काम कर ले या सर्जन का काम कर ले, यह भी इसके लिए बहुत है। क्योंकि सर्जन भी हम 8वें भाव से देखते हैं, तो इन सर सब से इंश्योरेंस जुड़ा पे भी हुआ। काम कर सकते हैं ना सर? जी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और हाँ, प्रोविडेंट फंड। एक बहुत अच्छी बात है, इंश्योरेंस का भी यह काम करेगा। क्योंकि इंश्योरेंस का काम क्यों करेगा, इस पे बात कर लें। इंश्योरेंस का काम इसलिए करेगा यह व्यक्ति क्योंकि अपना जो हमारा पैसा है वह दूसरा भाव है, 8वां भाव दूसरे का पैसा है। तो 8वें भाव में यदि 8वां भाव का स्वामी 10वें में जाएगा तो यह व्यक्ति दूसरे के पैसे से काम करेगा। जो टैक्स का काम होता है, जो सीए का लोग काम करते हैं, तो सीए के लिए भी 8वां भाव देखना अनिवार्य है, क्योंकि वह आपके पैसे को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए 8वां भाव दूसरे का पैसा है। तो इंश्योरेंस, टैक्सेशन, टैक्स, इन सब से चीजें भी हम देखते हैं 8वें भाव से। यदि ऐसा हम कर्म करेंगे तो 8वां भाव संबंधित पीड़ा नहीं आएगी। जैसे आपके पास 2 व्यक्ति आया, ठीक है, 2 व्यक्ति आया, दोनों के कुंडली में 8वें का स्वामी 10वें में गया है। एक कह रहा है मैं तो मर रहा हूँ, मेरा तो बहुत समस्या है भैया, क्या करूं, बहुत सारी। दूसरा कह रहा है कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा मिलने चले आए आपसे। दोनों की कुंडली एक ही, दशा एक, सभी सभी चीजें एक। अब दोनों ऐसा कह रहा है तो एक से पूछिए आप कि वो क्या कर रहा है, तो उसका जवाब होगा, जो पहला वाला जो कह रहा है मर रहे हैं, वो कहेगा बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। और जो दूसरा है उससे पूछिए, वो कहेगा कुछ नहीं, वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, अपना चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत परफेक्ट काम कर रहा है अपना। ठीक, 9वें की बात कर ले, क्योंकि मेरा मानना है 9वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। 9वें का यदि 10वें में जाएगा तो क्या देगा?
सबसे पहला प्रेडिक्शन क्या होगा हमारा? सबसे पहला प्रेडिक्शन यही होगा व्यक्ति अपने पिता से संबंधित या उसके जो पिता काम करते हों उससे संबंधित यह व्यक्ति काम करेगा। सबसे पहला प्रेडिक्शन ये होगा हमारा। दूसरा क्या है? लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा से संबंधित काम करेगा। पांचवा भाव भी टीचिंग है, नौवा भाव भी टीचिंग है। पांचवा भाव में जो टीचिंग है, वो जो टीचर है पांचवें भाव का, वो किसे पढ़ा रहा है? वो पढ़ा रहा है स्कूल में बच्चे को। जो नौवा भाव है टीचिंग, वह किसे पढ़ा रहा है? वह कॉलेज में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा है, प्रोफेसर है। एक जो है वो हायर डिग्री का है, बहुत अच्छी स्थिति में है नौवा भाव। जो नौवे भाव का जो टीचर है बहुत बेहतर है। तो ये लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, सलाहकार हो सकता है। सबसे बड़ी बात, गाइडेंस दे सकता है। लोगों को गाइड बहुत बेहतर यह व्यक्ति कर पाएगा, क्योंकि नौवा गाइड है और इसका कर्म ही वही है। गाइड ही बहुत अच्छा कर पाएगा यह व्यक्ति। ठीक है, अब 10वें पे आते हैं। इस कुंडली में 10वें का स्वामी 10वें में बैठा है। लगभग 2-3 दिन पहले इस कुंडली को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो मैंने इस व्यक्ति की कल या परसों कुंडली देख रहे थे, तो इस व्यक्ति के बारे में जानकारी हमें मिली कि यह व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है। इसके पास छोटी मोटी नौकरी है। क्या यह व्यक्ति छोटी मोटी नौकरी के लिए जन्म लिया है? नहीं, बहुत बड़ी नौकरी इसकी होनी चाहिए। ये जहां काम करेगा वहां राज करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यह जो व्यक्ति है वह शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, ये स्थिति है इसकी। डिजीज में है, रोगी हो गया है। क्यों हो गया है? छठे का स्वामी 10वें में तो चला गया। सेवा देगा ये कंफर्म है। क्या करेगा? सेवा देगा लोगों को, कंफर्म हो गया। दूसरा, 10वें का स्वामी 10वें में है। 10वां भाव क्या है उसे और अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। 10वां भाव सरकार है, गवर्नमेंट है। 10वां भाव प्रबंधक है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी जगहों पे इस्तेमाल किया जाए, जैसे कोई किसी बड़ी कोई अथॉरिटी है, वह 10वां भाव है। तो 10वें भाव को बहुत कुछ ये सब दिया गया है। जिस ये जो डोमेन 10वें भाव के हैं, इसे कंट्रोल कर रहा है इस कुंडली में सूर्य, और सूर्य स्वयं वहीं बैठा है। और सूर्य भी सरकार है, सूर्य भी गवर्नमेंट है। तो इस स्थिति में सूर्य स्वयं राजा है। यह व्यक्ति जहां काम करेगा स्वाभिमान से करेगा। भाई नहीं करना नहीं करना चल देगा वहां। यह व्यक्ति जो है वह मैकेनिकल इंजीनियर है। मंगल जोड़ रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छे पोस्ट पे नहीं है, परंतु दशाएं के अनुसार यह बहुत शीघ्र अच्छे पोस्ट पे चला जाएगा। और एक और काम इसका क्या है? यह धूम्रपान, अर्थात धूम्रपान कहा जाए तो अच्छी आदतें इसकी नहीं है, जिसके कारण यह अपने कर्म में किसको ला रहा है? राहु को ला रहा है। धूम्रपान राहु है, नशा राहु है। राहु को ला रहा है कहाँ? वहां कर्म में अपना। तो जहां मंगल सूर्य है वहां मंगल और राहु ला रहा है। मंगल राहु लाने के कारण इस व्यक्ति का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। मंगल राहु एक्सीडेंट का कारक है।
एक्सीडेंट हो चुका है और दोनों बार पैरों में ही इसके चोटें लगी हैं। क्यों लगी हैं? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार जो 10वां भाव होता है सो हमारे कमर से नीचे का स्थान है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं इसे? Yes, sir. जी, Yes. कोई प्रश्न है तो बताइए। उसके बाद आगे हम देखें तो 11वां भाव हम समझेंगे। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव हमें लाभ देता है। यदि 11वें का स्वामी यदि 10वें में बैठ गया तो क्या देगा? बहुत बड़ी समस्या है यहाँ सर, बहुत बड़ी समस्या। क्यों है? क्योंकि 10वां भाव हमारे डिजायर हैं, हमारे वो इच्छाएं हैं, हमारी आशाएं हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वह 11वां भाव है। कौन कंट्रोल कर रहा है? 11वां भाव 10वें को कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका जो आशा है ना, ये जो आस रखा हुआ है, जो इसके एक्सपेक्टेशन है, वह इसे समस्या देंगे। क्योंकि इसका अपने कर्म से बहुत ये हो जाएगा, ये सोचेगा भाई मैं अपना एक छोटा सा कर्म करके बहुत कुछ कर लूं। क्योंकि इस पे कर रहा है थोड़ा, उम्मीद कर रहा है ज्यादा। क्योंकि 11वें का स्वामी 10वें में गया है, इसकी इच्छा इसके कर्म को कंट्रोल करेगी। जो इसकी इच्छा होगी, यदि इसकी इच्छा होगी आज काम नहीं करना है तो नहीं करना है, कि इसकी इच्छा है, ये खुद कंट्रोल कर रहा है। ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। यदि 10वें का स्वामी 11वें में रहता तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट था। क्योंकि 10वें का स्वामी यदि 11वें में जा रहा है तो इसका कर्म इसके लाभ को दर्शा रहा है। ये जो करेगा, कर्म करेगा, वहां से लाभ आएगा, लेकिन इसका लाभ इसके कर्म को दे रहा है। थोड़ी थोड़ी सी जो है ना, उसे समझ लेना है। 12वें का स्वामी यदि 10वें में आ जाए तो क्या प्रेडिक्शन होगा आपका? सर हॉस्पिटल रिलेटेड काम कर सकता है ये आदमी, ठीक है, फॉरेन से जुड़ा हुआ रहेगा, फॉरेन से जुड़ा कर्म। ये व्यक्ति जब तक फॉरेन में नहीं जाए तब तक इसके जीवन में, इसके खासकर कर्म में थोड़ी थोड़ी उथल पुथल जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी मची रहेगी। ये स्टेबल नहीं हो पाएगा अपने कर्म में। समस्या इसके कर्म में निरंतर रहेगी, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर लगा रहेगा। यदि यह विदेश नहीं जा पाए, क्योंकि सभी लोग विदेश जाना ये नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करेगा व्यक्ति? 12वां भाव बदलाव है हमारा। स्थान को बदलते रहे या अपने आप में बदलाव करते रहे, अपने काम में कुछ बदलाव करे, तब वो चलते रहेगा। यदि ये स्थिर बैठ गया, एक जगह बैठ गया, जैसे हम ज्योतिष में कहते हैं ना, यदि ज्योतिष आप कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर आप हो, तो आपको बैठना नहीं है। अर्थात आपको निरंतर, जब तक आप बुजुर्ग हो जाओ, बुढ़े हो जाओ, तो भी आप पढ़ते रहो, वो ज्योतिष है। ज्योतिष वो विषय नहीं है कि 2 दिन पढ़े और चौथे दिन से भी हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं फिर छोड़ दिए, नहीं। जीवन पर्यंत पढ़ना है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ता भी हूं। वही है, बदलाव करने हैं इस व्यक्ति को जीवन में। थोड़ा भी बदलाव करे, लेकिन निरंतर बदलाव करना है। नहीं बदलाव करेगा, इसके जीवन में समस्या देखने को मिलेगी। यहाँ हम 10वें भाव में कर्म स्थान में 12 भाव को कवर किए। यहाँ तक में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यदि आप नहीं पूछेंगे तो हम स्वयं पूछ लेंगे। क्योंकि जब तक आपका भाव क्लियर नहीं होगा, अर्थात जो भाव को दूसरे भाव से रिलेट करना समझ में नहीं आएगा,
तो आगे हम ग्रह को लाएंगे तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई चल क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। रुचिता, आपको क्लियर हो रहा है? कोई कहीं कोई समस्या आपको मिल रही हो तो बताइए। तो थोड़ा थोड़ा तो मैं क्या? वैसे समझ में आ रहा है, पर अब थोड़ा टाइम लगेगा सर मुझे तो ये सब चीजें ठीक है, समझ। ठीक है, समय लगेगा, पता है हमें। कहीं जैसे कहीं कोई जगह जहां आप अटक रहे हो, समझ में नहीं आ रहा हो। उस दिन जो था वो मुझे समझ में आया, इसलिए अब आज जब बोल रहे हो वो मुझे समझ में आ गया सर। वो मेरा डाउट उस दिन आपने क्लियर कर दिया था। तो अभी धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीज। ठीक है। मान लीजिए एक कुंडली बनाइएगा, मि- मिथुन लग्न की एक कुंडली बनाइए। सभी आप लोग मिथुन लग्न की एक कुंडली बनाइए। बन गई? नहीं सर, उसमें, बना रहे हैं। हाँ ठीक है, उसमें चंद्रमा को छठे भाव में लिखिएगा। 6 हाउस में चंद्रमा को लिखिएगा। कौन सा हाउस में? 6 हाउस में चंद्रमा को लिखिएगा। ठीक है, अब बताइए यह व्यक्ति क्या काम करेगा जो इसके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा को छठे भाव में लिखना है। उसके बाद हमें देखना है इसके प्रोफेशन के लिए, इसके काम के लिए यह व्यक्ति क्या काम करेगा। एक उदाहरण पे समझेंगे हम लोग। दूसरा भाव क्या है और छठा भाव क्या है? दूसरा भाव सेल्फ जनरेटेड इनकम। नहीं, दूसरा भाव सेल्फ जनरेटेड इनकम नहीं है, वो प्रथम भाव है सेल्फ जनरेटेड इनकम। दूसरा भाव वेल्थ है, हमारा सिर्फ पैसा है। वो पैसा कौन सा है? जिसे मैं जमा करके रखा हूं, मनी लिक्विडिटी में जो पैसा मेरे पास उपलब्ध है, वह दूसरा भाव है। दूसरे भाव को हम कर्म के लिए देख रहे हैं सर जी, समीर जी। तो उसके लिए हम यह समझेंगे कि दूसरा भाव क्या है? भोजन है। ठीक है, एक। फिर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी भोजन का कारक है, खाने का कारक है। छठा भाव क्या है? सेवा है। तो यह व्यक्ति यदि किसी रेस्टोरेंट में सेवा दे, सर्विस करे, तो क्या इसका काम बहुत अच्छे से चल पाएगा? इसका प्रोफेशन बहुत बेहतर रहेगा। चंद्रमा क्या? दूध है, दही है। तो क्या यह व्यक्ति कोई डेयरी का प्रोडक्ट या डेयरी की किसी इंडस्ट्री में काम करे तो इसके लिए अच्छा है। बहुत अच्छा रहेगा सर। दूसरा, यह व्यक्ति नौकरी करे या बिजनेस करे तो क्या बेहतर रहेगा, वह बताइए। बिजनेस करने से अच्छा रहेगा। हाँ, बिजनेस करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उसके 6 हाउस में, तो दूध दही का काम करने से उसका अच्छा रहेगा। जैसे इस व्यक्ति के लिए
जॉब अच्छा रहेगा, सेवा बेहतर रहेगा, जॉब बेहतर रहेगा। जॉब बेहतर रहेगा। क्योंकि 7वां भाव से हम बिजनेस देखते हैं और 6ठा भाव से हम नौकरी देखते हैं। जो 6 है उसमें हम नौकरी देखते हैं, जो 7th है उसमें हम बिजनेस देखते हैं। यदि इसका चंद्रमा 7वें में होता तो यह व्यक्ति बिजनेस करता। यदि इसका जो चंद्रमा है वो 6ठे में है तो यह व्यक्ति नौकरी करेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, ठीक है। उसे कैसे देखते हैं, थोड़ी सी झलक उसकी लेंगे हम। उससे आप लोग और अच्छे से इस जड़ और जीव को समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, क्या अभी हम लोग सीख रहे हैं, उसे बहुत बेहतर से समझ पाओगे। करना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रह है, वह कुंडली में कितने जगह बैठ सकता है? 12 के 12 जगह वो बैठेगा। क्लियर है? एक दो जगह तो नहीं बैठेगा। कोई पर्टिकुलर कोई भी ग्रह यदि उसे हम आजाद छोड़ दें कि भाई जाओ किसी एक में जाकर तुम बैठ जाओ, तो उसके पास कितने ऑप्शन है? 12 ऑप्शन है बैठने के। आप सभी के कुंडली में किसी न किसी की अंतरदशा महादशा चल रही होगी, निश्चित है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रहा होगा, निश्चित ही चल रहा होगा। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह ग्रह कहाँ का रिजल्ट देगा? जहां बैठा है सबसे पहले उसका रिजल्ट देगा। मान लीजिए इस कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है? 6ठे भाव में। मंगल की जब महादशा इसकी शुरू होगी तो मंगल यहाँ क्या दे रहा है? इस व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु दे रहा है। ठीक है, मंगल वहां बैठा है, क्या देगा? रोग ऋण शत्रु देगा, क्योंकि उसी स्थान में बैठा है, वैसे ही जगह बैठा है। यही 3 चीजें वो देगा। और भी चीजें जो है वो जो भी शिक्षा उसकी जो डोमेन है उसे ही वो देगा, डोमिनेट करेगा। परंतु मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई इस कुंडली को देख के बताइए क्या है, तो आप तो सबसे पहले देखोगे अरे मंगल 6ठे में है, रोग देगा। आप साफ कहोगे ये तो है, आपको डिजीज देगा। तो आप उससे पूछोगे भाई, अगला जो व्यक्ति है वह आपसे पूछेगा डिजीज तो देगा, परंतु कैसे देगा, कहाँ का देगा, शरीर में किस जगह का देगा, तो उसके लिए या फिर किस प्रकार का देगा, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? मंगल की लॉर्डशिप कहाँ कहाँ की है। मंगल यदि बैठा हो, मान लीजिए 8th हाउस का रहता है सर। मंगल जैसे कहाँ का है, एक 11वें भाव का लॉर्डशिप इसके पास है, एक खुद 6ठे भाव का लॉर्डशिप है। तो हम यह कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को पेट या लीवर संबंधित या इस व्यक्ति के पैर में किसी प्रकार संबंधित समस्या हो सकती है। यदि वहाँ मंगल आ रहा है तो एक्सीडेंट या चोट लगना ये सब हो सकता है, दुर्घटना हम कह सकते हैं, निश्चित बोलेंगे। सर मेरे 6th हाउस में मंगल है। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे हम। मान लीजिए इस कुंडली में गुरु 10वें भाव में बैठ गए, ठीक है। तो इस व्यक्ति का कर्म क्या होगा? इस व्यक्ति का कर्म क्या होगा? टीचर सर, ये टीचर हो सकता है। टीचर वो हम समीर जी जैसे बातें है ना, ग्रह को हम समझेंगे। मैं यह प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में डालना कि भाई भाव को कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने कहा गुरु यहाँ बैठे हैं, तो आपने सबसे पहले देख लिया गुरु ज्ञान को देने वाला है, टीचर हो गया, ठीक है।
परंतु गुरु यहाँ बैठे हैं तो किस किस भाव को लेके बैठे हैं। जैसे अब आपने बहुत अच्छी बात करी, टीचर होगा, मान लिया मैंने, परंतु कर्म है, गुरु टीचर है, परंतु कैसा टीचर होगा, प्रश्न आता है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे। धार्मिक संस्था का, माने धार्मिक एस्ट्रोलॉजी का नर्स जी नहीं, भी हो सकते हैं। जी नहीं, सर ये क्लासेस लेता होगा सर, ये जातक। यह बिजनेस करेगा टीचिंग का। क्यों करेगा? क्योंकि 7वें भाव का लॉर्ड 10वें में गया है। हम यही समझाने का प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं। जड़ और जीव यही है, इसे आप समझ लेंगे ना तो ग्रहों को पढ़ना बहुत सरल आपके लिए हो जाएगा, बहुत अच्छे से फिर आप उसे डिफाइन कर पाएंगे, उसे फिर आप समझ पाएंगे। जैसे इसी जगह हम शुक्र को बैठाते। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ तो गुरु हैं तो गुरु को नहीं लेंगे हम, तो कर्म स्थान के ही कारक हैं यहाँ पे गुरु। यहाँ शुक्र बैठे हैं, ठीक है। शुक्र यहाँ क्या दे रहे हैं? शुक्र इस व्यक्ति के कर्म में क्या ला रहे हैं? यह व्यक्ति क्या करेगा? सर ये एंटरटेनमेंट रिलेटेड काम करेगा, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम करेगा। जैसे यह व्यक्ति जो है इंटरटेनमेंट, ठीक है, ब्यूटी पार्लर को हम शुक्र को लेके कह सकते हैं, ठीक है। परंतु हम यहाँ देखेंगे शुक्र कहाँ का मालिक है? 5वें भाव का मालिक है। 5वां भाव इंटरटेनमेंट है, 5वां भाव एजुकेशन है, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड काम करेगा। परंतु हम शुक्र की तो 2 राशि है ना, एक राशि तो है नहीं, तो दूसरी राशि को भी हम देखेंगे। तो शुक्र की दूसरी राशि कहाँ गई है? 12वें भाव में। चलो इसे ही मान लिए हम। अब कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन एक लेना है। हम तो ये नहीं कह सकते हैं यह व्यक्ति तो जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, विदेश भी जाएगा, पढ़ाई भी करेगा, एजुकेशन भी करेगा। अगला बैठा रहेगा वो कहेगा क्लियर तो बताओ मुझे क्या बोल रहे हो, चार तरफ क्यों घुमा रहे हो, क्लियर बताओ। तो वहां क्या करेंगे हम? जैसे वहां हम देखेंगे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है सदा? एक हाउस में जो बैठे वो। इसमें 5th में, हाँ हाँ हाँ, 6 में। 12th नहीं 5th में, क्योंकि हाँ मैंने जो बताया था वो शुक्र की जो दूसरी राशि होगी, जो हाँ, वही दानव वही। ग्रह में जो दूसरी राशियां हैं वह मूल त्रिकोण है, और देव ग्रह में जो पहली राशियां हैं वह मूल त्रिकोण है, हाँ ठीक है। हाँ तो शुक्र की यहाँ मूल त्रिकोण राशि कौन है? तुला है। तुला कहाँ गया? हाँ 5वें में। तो यहाँ हम 5 में। कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ किस चीज का बिजनेस करेगा या किस चीज का यह कर्म करेगा। बिजनेस नहीं, क्षमा कीजिए, यह कर्म किस चीज का करेगा? यह कर्म करेगा एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट का, खिलौने का। 5वां भाव संबंधित, 5वें भाव के जो डोमेन है उससे संबंधित यह व्यक्ति काम करेगा। यह क्लियर हो गया। परंतु यहाँ एक चीज और देख समझिए इसे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं आप लोगों के मन में। प्रश्न क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ वहीं तक आप लोग सीमित हो जा रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कुंडली पे। सर मेरे बेटे के 10th भाव में शुक्र है सर। शुक्र है, जैसे मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र है, ठीक है, और इस कुंडली में बुध भी है।
अब यहाँ 2 ग्रह बैठ गए, ठीक है। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? 2 नहीं, हम 3 ले लेते हैं भाई, चलो। अब ये तीनों ग्रह को हम कैसे देखेंगे? अब हम तो चल रहे थे एक ही पे कि भैया एक है, उस पे ही चलना है, परंतु यहाँ तो अब 3 आ गए। तो 3 आ गए तो हम यहाँ कैसे देखेंगे इसे? अब 3 आ गए, 3 ग्रह यहाँ मौजूद हैं, तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? शुक्र भी है, बुध भी है, शनि है, तो इसे लिख लीजिए। मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को बताया है, जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री होगी उसे हम मान्यता देंगे। वो मेजर ये कर रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वह जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है। जैसे यहाँ शुक्र की डिग्री 22 है, ठीक है। बुध की डिग्री 15 है, शनि की डिग्री 9 है। तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन इस भाव को रूल कर रहा है? शुक्र कर रहा है। तो इस भाव को हम जब पढ़ेंगे, प्रभाव को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा कौन है यहाँ? शुक्र प्रभाव सबसे ज्यादा यहाँ दे रहा है, इसे समझ लीजिए, ठीक है। यदि यही मान लीजिए बुध 22 डिग्री हो गया और शुक्र 15 डिग्री हो गया, तो इस घर को कौन ज्यादा रूल करेगा बताइए? बुध करेगा। अब इस भाव को बुध जब रूल कर रहा है, तो इसे हम समझ लेते हैं कि बुध क्या देगा कर्म में इस व्यक्ति को। बुध कहाँ कहाँ का है? बुध छठे का तीसरे भाव का स्वामी हो रहा है, और बुध कहाँ का स्वामी हो रहा है? छठे भाव का स्वामी हो रहा है, ठीक है। 3 भाव, 2 भाव से यहाँ आ गया, 3 और 6। तो यह व्यक्ति क्या करेगा? तीसरा भाव से काम करेगा या छठे भाव से काम करेगा? छठे से करेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है बुध की है वो 6 है, कन्या है। तो यह व्यक्ति क्या देगा? सेवा देगा। और वहां बुध आ रहा है। बुध क्या है? खुद बुध एजुकेशन है, बुध खुद टीचिंग है, ठीक है। नॉर्मल, जैसे मैंने कहा ना, 5वां और 9वां, 5वां भाव को बुध रूल करेगा, समझ लीजिए। 9वें भाव कौन रूल करेगा? गुरु करेगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वह बुध है, जो हायर एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं वह गुरु है। तो यह व्यक्ति क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। किस प्रकार का सेवा देगा? किस प्रकार का सेवा देगा यह व्यक्ति? खुद यह टीचर, हाँ, एजुकेशन का दे, या 5वें बुद्ध के अंतर्गत जो भी डोमेन होते हैं उससे संबंधित है। समझ में आ रही हैं चीजें? यदि 12वें का स्वामी 5वें में बैठ गया तो उसे हम क्या देंगे बताइए? क्या कैसे देखेंगे उसे हम? 12वें का स्वामी यदि 5वें में बैठ गया तो उसे हम कैसे देखेंगे? चलिए ठीक है, हम ही बता सकते हैं। 12वें का स्वामी कौन है? हो रहे हैं गुरु हो रहे हैं। गुरु चले गए 5वें में। 12वां भाव क्या है हमारा? से सुख है, हानि, विदेश, अस्पताल में भर्ती,
खर्चे का। इन्वेस्टमेंट, फिजिकल रिलेशनशिप, वो सब है। ये सब चीजें हैं। ठीक है। 12वां भाव कहाँ गया है? 5वें भाव में गया है। अर्थात विदेश खुद चल के किसके पास गया? 5वें भाव के पास। तो यह व्यक्ति बाहर एजुकेशन ले सकता है? निश्चित लेगा। बाहर या टीचिंग नहीं करेगा, एजुकेशन लेगा, क्योंकि कर्म नहीं आ रहा है यहाँ, प्रोफेशन नहीं आ रहा है यहाँ। या सिर्फ एजुकेशन लेगा, या और भी जो 5वें भाव से अंतर्गत हैं वह कर्म को करेगा, परंतु टीचिंग नहीं करेगा। टीचिंग क्योंकि 10वें भाव को हम इंक्लूड करके देखेंगे ना, क्योंकि हमारा कर्म है, हम क्या करेंगे वह 10वां भाव है। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 5वें का 12वें भाव में। तो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसा मुझे याद है, यदि 5वां 12वें में चला जाए तो क्या देगा? बच्चा कहाँ गया? विदेश। यदि 12वें का 5वें में आया, वो क्या बता रहा है? स्टडीज विदेश में करेगा बस। एजुकेशन जो है वह विदेश में हो सकता है, और इसे बदलाव करने होंगे अपने एजुकेशन में, नहीं तो इसका एजुकेशन स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि 12वां भाव क्या है? लॉस है, कुछ मत बोलिएगा। 12वां भाव इस व्यक्ति के एजुकेशन में भी लॉस दे रहा है, कहीं ना कहीं 12वां भाव एजुकेशन में लॉस दे रहा है। तो इसे ठीक कैसे होगा? इसे विदेश जाना पड़ेगा तो ठीक होगा। इसे विदेश जाना पड़ेगा तो ठीक होगा। हम यह प्रेडिक्शन यहाँ नहीं कर रहे हैं यह व्यक्ति विदेश पढ़ने जाएगा। यदि 5वें का 12वें में जाए तो हम यह कह सकते हैं कि यह विदेश जाए, क्योंकि संतान या फिर शिक्षा उठ के कहाँ चली गई? विदेश, 12वें में चली गई। कि 11वें भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठेगा तो क्या देगा? क्या सर? 11वें भाव जो 11th हाउस है उसका स्वामी यदि लग्न में बैठेगा तो क्या देगा? शनि लग्न में अगर लग्न में बैठ गया तो क्या देगा? फर्स्ट हाउस तो उसका होता है ना, क्या बोलते हैं, शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम देगा ना। हम 11वें भाव की बात कर रहे हैं। 11वें भाव 11वां लाभ, भाव लाभ है, गेन है। लाभ, हम्म उपलब्धि, मनोकामना पूर्ति, वो सब है। तो पुत्र लाभ, वधु। हाँ लाभ है, गेन है। तो इस स्थिति में यह व्यक्ति क्या करेगा? 11वां भाव कहाँ गया है? इस व्यक्ति के पास चला गया है। सर ये फ्रेंड तो अच्छा सर्कल हो रिलेटेड जाएगा। काम कर सकता है? क्या? फ्रेंड सर्कल रिलेटेड में काम कर सकता है? अभी हम एनजीओ? कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। कर्म 10वां भाव है, हम 11वें भाव की बात कर रहे हैं। 11वां भाव चला गया वहां, तो वो क्या करेगा? इसके फ्रेंड सर्कल इसे कंट्रोल करेंगे। इसके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जैसे फर्स्ट भाव क्या है? हम खुद है ना, हम खुद हैं। हमारा लाभ हमें कंट्रोल करेगा, जो लाभ हमें आएंगी वो चीजें हमें कंट्रोल करेगा। लाभ आएगा तो भैया अरे यार क्या बात है यार, चकाचक चल रहा है, क्या बताएं हम। यदि लाभ नहीं आया, वो स्थिति हो जाएगी व्यक्ति की। ठीक है। फ्रेंड सर्कल, जैसे बड़े भाई का भी 11वां भाव होता है, बड़ा भाई इस व्यक्ति को कंट्रोल करेगा। ठीक है। 11वें भाव का स्वामी दूसरे में जाएगा तो क्या दे देगा वो? दूसरा भाव क्या है? परिवार है, धन है, भोजन है। संपत्ति, कुटुंब, वाणी, दान, दया, पड़ोसी। तो हम यहाँ यह तो नहीं कर सकते हैं कि भाई पड़ोसी को लाभ होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, वो पता है हमें। वैसे हम यहाँ यह नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी को लाभ होगा। ये बोल देंगे तो समस्या हो जाएगी फिर।
क्योंकि पड़ोसी से तो हर व्यक्ति की बनती नहीं है। ये तो खासकर नहीं बनती है सर। पता नहीं, मैंने देखा मैं बहुत सबसे अच्छा रहता है, मेरे पड़ोसी के साथ ही हर बार मुझे प्रॉब्लम हुई। हम कुछ नहीं करते, वही आके हमारे इश्यू में प्रॉब्लम होता था। तो 11वें का यदि दूसरे में चला गया तो बहुत अच्छी भी प्लेसमेंट हम मानेंगे, बहुत गंदी भी प्लेसमेंट मानेंगे। कैसे? जैसे मैंने क्या बताया, हमारी इच्छा है 11 हो, 11 हमारी इच्छा कहाँ चली गई? हमारे परिवार वालों के पास, हमारे जो हमारा परिवार है वहां चला गया, हमारे पैसे के पास चला गया हमारी इच्छाएं। तो परिवार से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे, बहुत आशाएं हम बना लेंगे अपने परिवार से, हम पैसों के लिए बहुत आशा बना लेंगे अपने परिवार से। ठीक है, ऐसे रिलेट करना है चीजों को। यदि चौथा का 10वें में चला जाए, चौथे भाव का स्वामी यदि 10वें में चला जाए, इसे तो आप पढ़ लिए हैं। चौथे का स्वामी यदि 12वें में चला जाए तो स्पष्ट कह रहा है भैया विदेश चले जाओ, अच्छे से रहोगे। 12वें का स्वामी यदि चौथे में चला है, 12वें का स्वामी यदि चौथे में चला है तो यहाँ पे व्यक्ति को जाना पड़ेगा विदेश, या अपने बदलाव करने पड़ेंगे। चौथे का स्वामी 12वें में जा रहा है तो विदेश भेज रहा है। ठीक है, चौथा खुद उठ के कहाँ गया? 12वें में विदेश चला गया। 12वां कहाँ गया? चौथे में। 12वां क्या है? हानि है, हॉस्पिटल है, जेल है, कोर्ट केस को भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ घर में आ गई? तो या तो हम 12वें के पास चले जाएं तो हम बच जाएंगे। 12वें के पास कैसे जाएंगे? या तो विदेश चले जाएं, या हम कुछ बदलाव अपने आप में करते रहें, या हॉस्पिटल के आसपास कहीं रह लें, या कोई समुद्र के आसपास रह लें तो चल जाएगा। या कहा जाए तो अपने घर से 400-500 किलोमीटर की दूरी पे चल जाए, ऐसे जगह जहां का वातावरण जो है वो मिलता जुलता ना हो, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तीसरे का स्वामी 11वें में चला गया तो क्या देगा? सिंपल है, भाई से लाभ होगा व्यक्ति को। भाई कहाँ? 11वें में गया ना, भाई से लाभ। वो जो काम करेगा, जहां अपना एफर्ट्स देगा वहां से उसे लाभ है, जहां पराक्रम करेगा, जहां परिश्रम करेगा वहां से लाभ है। तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन है। तीसरा भाव क्या है? मीडिया है। तीसरा भाव क्या है? इंटरनेट है। तीसरा भाव क्या है? दस्तावेजीकरण, अर्थात आप लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। ये सब चीजें क्या है? तीसरा भाव है। तो इन सब चीजों से इस व्यक्ति को लाभ आएगा, हम यह कह सकते हैं, निश्चित बोलेंगे। तीसरा भाव क्या है? मैंने बताया था कल या परसों की क्लास में, रिकॉर्डिंग में नहीं होगा वो। तीसरा भाव क्या है? हमारे ससुर जी जो हैं वह तीसरे भाव हैं, तो इस व्यक्ति को ससुर से भी लाभ होगा। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, अपने ससुराल से भैया अच्छे से बना के रखना, क्योंकि 8वां भाव एस्ट्रोलॉजी है, 8वां भाव ससुराल भी है। यदि ज्योतिष को अच्छे से रखना चाहते हो आप तो ससुराल को अच्छे से बना के रखना, हे भगवान। नहीं तो भैया समस्या हो जाएगी। जैसे जिस भाव के कारक तत्व तो हमें लेने हैं, जैसे 8वें का स्वामी 10वें में चला गया तो क्या देगा? आठवें का स्वामी यदि 10वें में चला गया तो क्या देगा? वह वो कहेगा भैया एस्ट्रोलॉजी काम कर लो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लो। ठीक है, 8वां भाव अच्छे से इसे या कॉपी पे नोट कर लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए। जो भी भाव है, किसी भी प्रकार आपके कर्म को या फिर आपको, जैसे आपको कैसे कंट्रोल करेगा? प्रथम भाव में चला जाए, उसका स्वामी आपको कंट्रोल कर लेगा। 10वें भाव में चला जाए तो आपके कर्मों को कंट्रोल कर लेगा। जैसे 8वें भाव का स्वामी
कंट्रोल कर रहा है 10वें भाव में जाकर व्यक्ति के कर्म को। तो यहाँ यह व्यक्ति जो है अपने 8वें भाव को जितना बेहतर रखेगा उतना बेहतर ही इसका कर्म होगा। क्लियर है यहाँ? क्यों? क्योंकि 8वां भाव डोमिनेट कर रहा है किसे? 10वें भाव के डोमेन को। जो 10वें भाव के कारक तत्व हैं उसे 8वें भाव के कारक तत्व अपने अंतर्गत ले रहे हैं। तो डंडा भी मारेगा तो 8वां भाव ही, और पूरी भी पुआ भी खिलाएगा, मीठा भी खिलाएगा तो 8वां भाव ही। वो बोलते हैं ना हम लोग, ये जो हमारी जीभ होती है वो लाठी भी खिलाती है और पान भी खिलाती है। वही है, यह लाठी भी खिलाएगा, पान भी खिलाएगा। आपको खाना क्या है? यदि आप 8वें भाव को बहुत अच्छे से रखते हो, जैसे ज्योतिष है 8वां भाव, बहुत अच्छा अपना ज्योतिष रख लो, अच्छा है। यदि आप ज्योतिष नहीं कर रहे हो तो आप ज्योतिष को थोड़ा टेस्ट ले लो, ज्योतिष को थोड़ा पढ़ लो, या ज्योतिष को सिर्फ एजुकेशन के लिए लेते रहो, आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा 10वां भाव। कर्म आपका बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफेशन बहुत बेहतर आपका चलेगा। यदि 10वें का स्वामी 8वें में आ गया, वो समस्या दे देगा आपको। अच्छा आप लोग बताइए, 10वें का स्वामी 8वें में जाएगा या 8वें का स्वामी 10वें में जाएगा, कौन बेहतर है? अच्छा रिजल्ट कौन आपको देगा? आप लोग मैसेज में बता सकते हैं। 8वें का स्वामी 10वें में गया है तो 8वें का स्वामी 10वें में जाएगा तो आपके लिए अच्छा है ना? हाँ। हाँ वो ठीक है। क्यों ठीक है उसे देख लीजिए। जैसे 8वें का स्वामी 10वें में गया, आपके पीड़ा, आपका कर्म यहाँ कहाँ क्या गया है? वो आपका पीड़ा गया, 8वां भाव गया है 10वें में, आपके कर्म में गया है। बहुत अच्छे समझिएगा, दूध में चीनी या चीनी में दूध, ठीक है? जो चाय बनाते हैं आप लोग, वहाँ क्या करते हैं? दूध में चीनी डालते हैं या चाय पत्ती वगैरह जो भी डालते हैं। चाय पत्ती में तो दूध नहीं डालते हैं। वही है यहाँ, यदि 10वें का स्वामी 8वें में चला गया तो परेशानी दे देगा, पीड़ा दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि कर्म खुद उठ के कहाँ गया है? पीड़ा के पास, कि भैया मैं आ गया, दे दो मुझे। वो एक रील वायरल नहीं हो रहा है अभी, वही स्थिति बन जाएगी कि वो नहीं थे, बम आया मैं फट लूं, वही हो जाएगा कि बम आ गया है तो भैया फट लो। 12वें का स्वामी 10वें में यदि आ गया तो अच्छा है, 10वें का स्वामी 12वें में चल गया तो समस्या है, क्योंकि वो लॉस के पास चला गया है। एक बात और, यदि 12वें का स्वामी 10वें में गया है तो आपके कर्म में वह आपको लॉस भी दिखा रहा है, परंतु ध्यान रहे यदि आप बदलाव करते रहें या जो भी चीजें मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताई उसमें आप लगे रहें तो आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी। एक कुंडली हम लगा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आपके कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है ना? ये आप ही की कुंडली है? रुचिता, ये आपकी कुंडली है ना? जी सर, मेरी कुंडली है, लग्नेश मंगल है, हाँ ठीक है। वृश्चिक राशि की कुंडली है। हम यहाँ ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं, लग्नेश कौन है, ये कौन है, इसे नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है? सिर्फ एक प्रेडिक्शन जिस चीज पे अभी हम लोग क्लास चल रही है उस पे लेंगे। तो आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस का स्वामी कहाँ गया है? छठे भाव 6th में। हाउस में गया है। क्या आपके दुश्मन हैं? बहुत सारे हैं। आप उन्हें कंट्रोल करते हो?
नहीं सर, वो मुझे कंट्रोल करता है। आपका रूटीन कैसा है? सुबह उठ के पूजा पाठ, खाना नहीं, बनाना। आपका जो डेली रूटीन है वो परफेक्ट है? हाँ सर, मैं पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी क्लास कर्म भी अच्छा करती हूँ, सबको सेवा भी देती हूँ ज्यादा, सब जगह सेवा बहुत ज्यादा देती हूँ सर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके जो भी दुश्मन रहे आपको किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचाएंगे। आपको भले सर लगे कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हो। सर वो लोग पहुंचा चुके हैं। पहुंचा चुके हैं तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है फिर, नहीं सर, करेक्ट ही है, बचपन से देख रहे हैं। क्योंकि मंगल छठे भाव में गया है, लग्ने स्वयं है। एक मिनट उसे भी देख लेते हैं। नहीं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सर वो 6/6/1979 नहीं 5 PM। है। हम देख लिए, समझ गए भाई। ये देखिए भाई, मंगल कहाँ है? 7वें में गए हैं। मंगल 6th हाउस में है ना सर। ठीक है ठीक है, हम प्रेडिक्शन के लिए देख रहे हैं। आप जब आगे जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें कि मंगल को हम 7वें में कैसे देख रहे हैं। जैसे लग्न कुंडली के साथ एक चलित कुंडली भी बनती है, तो चलित कुंडली में हम यह देखते हैं कि भाई जो ग्रह है वो उसी भाव में है या भाव को चेंज कर लिया है। वो डिग्री के हिसाब से बोल रहे हैं सर। हाँ, डिग्री के हिसाब से। तो मंगल आपके कुंडली में भाव को चेंज कर लिया है, 7वें भाव मंगल चला गया है, इसीलिए ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नहीं तो शत्रु से समस्या खासकर आपको देखने को नहीं मिलती। पर अब हम ठीक है सर, हो गया जो होना था वो। नहीं, वो ठीक है कोई बात। इस कुंडली में देखिए, यहाँ भी मंगल बैठा है, यहाँ भी लग्न का स्वामी है। ठीक है। हम्म। हाँ, और इसमें मंगल को देखिए तो मंगल भावपति चलित कुंडली में कहाँ जा रहा है? चलित में 5वें में चला आया। पीछे में आ गया, संतान वाले में चला। हम्म, तो जब भी किसी कुंडली को प्रेडिक्ट करेंगे तो उसमें आप दोनों को देख लेंगे, भाव चलित को भी देख लेंगे, लग्न कुंडली को भी देख लेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी हम जो बात कर रहे थे लग्न पे, उसी पे रहते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का स्वामी कहाँ चला गया? छठे में चला गया। एक 8वें का स्वामी कहाँ चला गया? छठे में चला गया। तो जब भी मंगल की दशा अंतरदशा शुरू होगी, तो जो अभी कुछ देर पहले में हम बात कर रहे थे, मंगल की जब भी महादशा या अंतरदशा आएगी तो इस व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु तीनों देगा। शत्रु नहीं देगा परंतु रोग और ऋण देगा, क्योंकि मंगल स्वयं बैठा है। जहाँ सेनापति बैठा हो, मंगल को सेनापति हम कहते हैं, तो जहाँ सेनापति बैठा हो वहां शत्रु नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ रोग और ऋण देगा। ऋण और रोग कहाँ से देगा इसे? उसे देखने के लिए हम क्या देखेंगे? मंगल कहाँ कहाँ का लॉर्डशिप लिया हुआ है उसे हम देखें। फर्स्ट हाउस का और 8th हाउस का। दो प्रकार से कह सकते हैं इसे। रोग देगा तो रोग कहाँ से देगा? जैसे व्यक्ति स्वयं, प्रथम भाव से हम स्वयं को देखते हैं। यदि शरीर में देखा है तो प्रथम भाव जो हमारा ये है, जैसे फेस जो हमारा है, चेहरा जो हमारा है, उसे हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से। ठीक है, 8वें भाव से हम क्या देखते हैं? प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उसे हम देखते हैं 8वें भाव से। ठीक है, अब यहाँ पे आया, जब यह व्यक्ति जो है यदि ज्योतिष या मैन्युफैक्चरिंग या सर्जन जैसे 8वें भाव के डोमेन से किसी न किसी प्रकार संपर्क में हो, तो क्या इसे प्राइवेट पार्ट में कोई तकलीफ होगी, कोई डिजीज होगी? नहीं होगी। क्या यह व्यक्ति, फिर प्रथम भाव पे हम आते हैं, प्रथम भाव से भी इसे रोक दे रहा है। तो प्रथम भाव क्या है? हम स्वयं हैं। छठा भाव क्या है? डेली रूटीन है, सेवा है। क्या यह व्यक्ति कंटिन्यू सेवा कर रहा हो या डेली रूटीन में हो, तो क्या इसे डिजीज होगी? नहीं होगी।
ठीक है। उसके बाद फिर आगे डिजीज हम देख लिया, अब ऋण को देखते हैं, जो कर्ज है, डेट्स हैं, उसे देखते हैं। कर्ज क्यों लेगा यह व्यक्ति? प्रथम भाव को रूल कर रहा है, तो यह व्यक्ति कर्ज किसके लिए लेगा? अपने लिए लेगा, अपने खर्च के लिए लेगा, क्योंकि स्वयं के लिए ले रहा है यह व्यक्ति। ठीक है। आठवां भाव, आठवां भाव क्या है? बार बार दोहरा रहे हैं, तो या तो किसी न किसी प्रकार किसी निजी दोष, आठवां भाव निजी दोष भी होता है, जो हमारे निजी दोष होते हैं वह भी आठवां भाव होता है। तो यह या तो अपने निजी दोष को छिपाने के लिए, या ज्योतिष के लिए, जैसे ज्योतिष की एजुकेशन या इन सब चीजों के लिए, या हम यह कह सकते हैं किसी प्रकार की कोई कंपनी को ये करने के लिए यह व्यक्ति कर्ज ले रहा हो या लिया हो। ठीक है। वो कर्ज खत्म कैसे होगा? वो कर्ज भी ऐसे ही खत्म होगा। यह व्यक्ति ज्योतिष करेगा, इसका कर्ज खत्म। यह व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करेगा, इसका कर्ज खत्म। यह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, क्योंकि प्रथम भाव स्वास्थ्य है ना। यदि यह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तो इसका कर्ज खत्म। जब भी मंगल की अंतर्दशा या महादशा आएगी तो इस व्यक्ति को क्या देखने को मिलेगा? ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अंतर्दशा महादशा देखते कैसे हैं? हाँ सर, मेरा भी यही सवाल है, क्या होता है ये? उस पर चर्चा करेंगे, वो अभी का विषय नहीं है। सिर्फ अभी मैं सिर्फ इतना आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरा एक ही अभी उद्देश्य है, सिर्फ क्या भाव आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर देना, वो किसी भी प्रकार से। जब महादशा अंतरदशा क्या होती है आप समझ लीजिए। ज्योतिष के दो नियम हैं, उसे लिख भी लीजिएगा या याद कर लीजिए। ज्योतिष के दो नियम हैं। योग बताता है यह घटित होगा, महादशा या अंतरदशा या फिर लिख लीजिए दशा बताता है घटित कब होगा। योग बताता है यह घटित होगा, दशा बताता है यह घटित कब होगा। समझ में आ गया? जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और उसने प्रश्न आपसे पूछा, दशा बताता है, क्या बताता है सर? दशा योग बताता है यह घटित होगा, अर्थात यह हाँ, समझ प्रॉमिस गए। है। हाँ, ये होगा करके। हाँ। दशा बताता है यह घटित कब होगा। कब होगा यह कौन बताएगा? दशा बताएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया हो, उसने आपसे पूछा शादी कब होगी, विवाह कब होगा, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे उसे? भाई विवाह जो दशा आपका देखनी है पड़ेगी। तो, हाँ, विवाह के लिए कोई व्यक्ति आपके पास आया हो तो सबसे पहले आप क्या उसकी कुंडली में देखोगे? प्रॉमिस देखोगे, जिसे मैंने योग कहा। ठीक है कि भाई योग है इसके कुंडली में या नहीं। जैसे योग अर्थात इसके कुंडली में विवाह के योग हैं, इसका विवाह होगा या नहीं होगा, हो यह देखना पहला। यह क्या है? योग है, मतलब यह घटित होगा। वह घटित कब होगा यह कौन बताएगा? यह महादशा बताएगा, अंतरदशा बताएगा। जैसे प्रॉमिस को हम देखेंगे कुंडली में, वह है कि यह घटित कब होगा, नहीं यह घटित होगा। और जब हम उस प्रॉमिस को इवेंट के रूप में देखेंगे कि यह इवेंट कब होगा, उसे हम कैसे देखेंगे? वह हम देखेंगे महादशा या अंतरदशा से। ठीक है, ठीक है, उसे हम थोड़ा सा एक कर देते हैं। रहता है व्यक्ति हर मेंबर के सर्विसेस करना है।
जैसे मैंने आप लोगों को कहा था क्लास में ही कि जब भी आप लोग क्लास करें तो अपनी अपनी कुंडली लेकर बैठेंगे। लेकर हम बैठते हैं बैठे आप लोग? जी सर। चलिए, अब देखते हैं इस कुंडली में। सर इसको ड्रॉ कर लें क्या? नहीं नहीं, ड्रॉ को नहीं करना है, सिर्फ समझा रहे हैं आप लोग। जब ड्रॉ करना होगा तो हम खुद बता देंगे आपको। सर सांपातिक काल क्या होता है? क्या? सांपातिक काल। सांपातिक काल हाँ, कहाँ लिखा है, किस संदर्भ में है, वह बताइए। आप ही के उसमें है सर, ज्योतिषी में है, मैंने देखा था कल। उस पे अब चलेंगे तो उस पे चर्चा होगी, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अभी। अच्छा ठीक जैसे इस कुंडली में देखिए, यह दिख रहा है जहाँ पे मैंने ये लोग ये लगाया है, एरो। हम्म। यहाँ पे दशा ग्रहों की शुरू हुई है, ठीक है। यह जो बता रहा है, यह विषुवंतरी दशा बता रहा है। और दशा में क्या बता रहा है, शनि के अंदर राहु की अंतर दशा शुरू हुई है, ठीक है। सर, फिर से रिपीट कीजिए तो क्या बोल रहे? यहाँ पे विषुवंतरी दशा बता रहा है और इसमें यह बता रहा है कि शनि के महादशा के अंदर राहु की अंतर दशा शुरू हुई है, ठीक है। टिक आउट आप लोग देख रहे हैं ना। कब से शुरू हुई है? 22/7/2023 से। कब से शुरू हुई है? 22/7/2023 से। कहाँ ठीक दिखा है, रहा है सर? ये देखिए ना, यहाँ तो है। कहाँ? जूम कर हम तो लीजिए आप। करे सर, कुछ भी नहीं दिखा रहा हमको तो। छठ विषुवंतरी। पंच पांचवें भाव में दिखा रहा है नहीं बोल नहीं रहे हो? नहीं, उसके ठीक अपोजिट इस तरफ देख लीजिए। ठीक है, कोई अच्छा बात नहीं। अच्छा। हम्म। हाँ, तो यहाँ क्या है, शनि के अंदर राहु की अंतर दशा शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है? 22/7/2023 से। समझ गए? अब एक समझ लीजिए, राहु का पीरियड इस कुंडली में शुरू हुआ है 22/7/2023 से, ठीक है। अब उसे रीड करने के लिए हम देखेंगे राहु बैठा कहाँ है। राहु कहाँ बैठा है वो आप लोगों ने देख लिया। राहु लग्न 5वें में भाव भी में है बैठा है। और लग्न में, हाँ बस पांचवें भाव में ही बैठा है। फिफ्थ हाउस में। हाँ, 5th हाउस में राहु 5वें भाव में बैठा है। राहु किस राशि को रूल करता है, मैंने आप लोगों को बताया था। कुंभ राशि। राहु रूल करता है किसे? कुंभ राशि को रूल करता है राहु। शनि से भी बड़ा कह सकते हैं रूलर होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर से आप लोग। राहु कुंभ राशि को रूल करता है और केतु वृश्चिक राशि को रूल करता है। तो इस कुंडली में दशा किसकी शुरू हुई? राहु की। राहु कहाँ के कारक तत्वों के, कहाँ के डोमेन को लेकर बैठा है 5वें भाव में? 11वें भाव के डोमेन को लेकर बैठा है राहु 5वें भाव में। केतु किसको रूल करता है सर? हम्म। केतु का बता, राहु कुंभ राशि को रूल करता है। हाँ, केतु 8वीं राशि वृश्चिक राशि को रूल करता है।
ठीक है, तो पांचवें भाव को रूल कर रहा है 11वें भाव को, तो 11वें भाव के जो डोमेन है वह पांचवें भाव में आ गए। क्या आ गए? इच्छा आ गई, ठीक है। तो महादशा पे या अंतरदशा पे सबसे पहले हमने क्या कहा था? ग्रह जहां बैठता है सबसे पहले उसका रिजल्ट देता है। राहु बैठा कहाँ है? पांचवें में बैठा है, ठीक है। जब राहु पांचवें में बैठा है तो इस कुंडली के अंतर्गत सबसे पहला रिजल्ट क्या दिया राहु यहाँ? राहु यहाँ सबसे पहला रिजल्ट क्या देगा? एजुकेशन, भ्रमित शिक्षा। करेगा। हाँ, शिक्षा का प्रॉमिस तो राहु पहले से वहां कर रहा है ना। प्रॉमिस तो नहीं नहीं, वहाँ राहु भ्रमित कर। शिक्षा, एजुकेशन सबका प्रॉमिस राहु पहले से कर रहा है, ठीक है। राहु यहाँ पे इन सब का प्रॉमिस तो कर रहा है। अब इन सब को राहु की जब अंतर्दशा आई है तो राहु इन सब चीजों को अब देगा, ठीक है। राहु क्या होता है आप लोगों को पता होगा? राहु इंटरनेट है। राहु क्या है? इंटरनेट है। पांचवा भाव क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन में हम यह कह सकते हैं, जैसे एजुकेशन में हम पढ़ना भी कह सकते हैं, पढ़ाना भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पता है आप लोगों की ये कुंडली किसकी है? आपकी ये कुंडली मेरी है, ठीक है। तो आपकी इस कुंडली है। कुंडली के अंतर्गत, इस कुंडली के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है भाई? किसी ना किसी स्थिति में क्या आपको दिख रहा है कि इस कुंडली एजुकेशन थ्रू में इंटरनेट। 22/7/2023 से 22/7/2023 से इस व्यक्ति के लिए क्या बेहतर रहेगा? पढ़ना या पढ़ाना? पढ़ाना यदि यह इंटरनेट व्यक्ति, के थ्रू। इंटरनेट के तरफ। हाँ, यदि यह व्यक्ति पढ़ता नहीं है या पढ़ाता नहीं है तो इस व्यक्ति को समस्या हो जाएगी। क्या अच्छा। समस्या आएगी? क्योंकि पांचों भाव कारक तत्व इसे मिल रहे हैं इस अंतरदशा के अंतर्गत। यदि यह उन सब कारक तत्वों को नहीं लेता है तो समस्या इसके सामने आ जाएगी। संतान पक्ष में समस्या इसके सामने आ जाएगी। इसके खुद के एजुकेशन में इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चलेगी, ये पढ़ नहीं पाएगा, और भी बहुत चीजों में समस्या यहाँ देखने को इस व्यक्ति को मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जैसे बताइए। आपकी तो पढ़ाई खत्म हो गई है, हम्म, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो अब वो कैसे समस्या देगी सर आपको पढ़ाई करने में? मैंने अभी आपको क्या बताया? एक एस्ट्रोलॉजर के लिए जीवन पर्यंत अर्थात जीवन के अंत तक वह व्यक्ति पढ़ता है। नहीं नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर है वो अलग चीज है, असल जनरली पूछ रहे हैं। जैसे बताइए। जैसे वही अगर जो इंसान एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई हो, तो वो कैसे करेगा फिर? उसको कैसे वो इफेक्ट करेगा? उसे पढ़ना चाहिए, इफेक्ट उसके संतान को देगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वही पूछ रहे जैसे थे। उसके संतान को इफेक्ट देगा। उसकी शिक्षा नहीं है तो उसके संतान को देगा। यदि उसकी संतान अच्छा नहीं है तो उसके पूर्व जन्म के कर्म कारण उसे कष्ट होगा। कष्ट तो देगा, वो किसी न किसी प्रकार देगा। जैसे ग्रह अच्छा। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं हमसे तुम ले लो, नहीं तो हम तुम्हें देंगे, और जब हम तुम्हें देंगे तो ठोक पीट कर बजा कर देंगे, और जब तुम हमसे खुद लोगे तो जो तुम्हारी इच्छा वो तुम ले लो। ग्रह वो कहते हैं। यही समझने वाली बात होती है किसी भी कुंडली में। तो इस कुंडली पे हमने क्या, इस कुंडली के अंतर्गत राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई, एजुकेशन को एक्टिव कर रहा है, एजुकेशन में पढ़ाने को भी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि भाई यह व्यक्ति ठीक है पढ़ाएगा या पढ़ेगा, मान लिए, लेकिन क्या पढ़ेगा और क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ेगा और क्या पढ़ाएगा? गुरु केतु, केतु एस्ट्रोलॉजी, गुरु पढ़ाना। क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हो गया। अब एक चीजें और यहाँ हम जोड़ेंगे, जो मैं कर रहा हूं उसे देखिए।
जैसे अभी जो ज्योतिष की शिक्षा हमारी चल रही है बेसिक पराशर, या तो देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी कोई दक्षिणा या कोई फीस इसकी नहीं ली जा रही है। ठीक है, ध्यान रहे सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एक्वेरियस साइन के बारे में, कुंभ कुंभ जो राशि है उसके बारे में। वह क्या है, वह स्वयं खड़ा है, स्ट्रॉन्ग मैन है, एक हाथ में घड़े को लिए है और घड़े से कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है पता नहीं, कहाँ से दे रहा है पता नहीं, परंतु वो दे रहा है। सब अब चीजें और क्लियर हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे हाँ रिलेट करते हैं, यह समझ में आ गया। हम्म। कुंभ राशि में गुरु केतु है म्हणून ते स्वयं अब एक चीजें और यहाँ जुड़ेंगी, उसे देख लीजिए। कल आप लोग किसी कुंडली पे चर्चा कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पांचवी राशि क्या है, शेर है ना। यह शिकार खुद करता है, यह अपने आप को डेवलप खुद करता है। ठीक है, तो यहाँ इससे भी हम राशि को, ग्रहों को, भाव को, सबको रिलेट करके हम देखते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेडिक्शन निकलेगा आपका। और यदि आप सिर्फ ग्रह को लेकर प्रेडिक्शन कर दे रहे हैं तो वहां समस्या है। तथा आपकी कुंडली हमारे पास सेव है ना। हाँ सेव है आपके पास। जी, तथा 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 जवाहर। जैसे इनके कुंडली में हम देखते हैं दशा महादशा को। ठीक है, सिर्फ हम, मेरा वही जो उद्देश्य है पुनः वही रहेगा कि सिर्फ भाव को समझना है। जो प्रश्न आप लोगों का हो वो उससे ही अंतर्गत हो, भाव से ही अंतर्गत हो तो वह बेहतर रहेगा। ग्यारह सात 2022 से 29/7/2023 तक, 29/7/2023 से गुरु चल रहे हैं। ठीक। इनके कुंडली में अभी जो अंतर दशा चल रही है वह गुरु की चल रही है, इसे हम नोट कर लेते हैं। इस कुंडली में अंतर दशा गुरु की चल रही है 29/7/2023 से, जो चलेगी 4/7/2024 तक, 3/7/2024 तक। समझ में आ गया, गुरु इस कुंडली में अंतर दशा में भी एक्टिव हैं। आप लोग हमें 1 मिनट का समय दें, हम एक मिनट के लिए अनुपस्थित हो रहे हैं, तब तक आप लोग देखिए कि यहाँ क्या चीजें गुरु दे रहा है।
कुछ समझ पाए आप लोग इस कुंडली में? देखिए, सबसे पहले गुरु की अब अंतरदशा चल रही है, तो सबसे पहले हम गुरु को देखेंगे। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु यहाँ बैठे हैं प्रथम स्वयं लग्ने में। हाँ, और लग्न में ही गुरु बैठे हैं। गुरु किस किस घर को रूल कर रहे हैं? तो यहाँ हमें क्या पता चला? यह व्यक्ति अर्थात आपकी कुंडली में आप जो भी करेंगे वह स्वयं के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे। यहाँ क्या आ गया? आप आजाद हैं। ये जो समय आपके लिए ना, वो आपकी आजादी का समय है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, प्रथम भाव का स्वामी यदि प्रथम में जाता है तो व्यक्ति अपने आप के लिए आजाद होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता। उसके कुंडली के अकॉर्डिंग उसका कोई मालिक नहीं होता, अर्थात उस व्यक्ति के ऊपर कोई अंकुश लगा है ना, तो उसे समस्या होती है, अरे यार क्यों मुझे कोई ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आजाद है। ठीक है, चलिए। तो अभी ये जो पीरियड आपके लिए है तो बहुत ही बेहतर पीरियड है, खासकर आपके लिए। आप अपने लिए, खासकर अपने लिए आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और गुरु आ रहे हैं। गुरु क्या है? टीचिंग है। गुरु क्या है? टीचिंग है। गुरु सलाहकार है, गुरु गाइडेंस है। ठीक है, स्वास्थ्य भी प्रथम भाव होता है। गुरु रूल किसे कर रहा है? गुरु यहाँ रूल कर रहा है एक स्वयं अपने भाव को, जहाँ खुद बैठा है, और एक 10वें भाव को। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। या भी आप जो टीचिंग की लाइन के लिए सोच रही हैं, जो टीचिंग के लिए आप एक कर रही हैं कि मुझे हो जाए, आपकी नौकरी अभी हो जाएगी। अभी आप टीचर बन जाओगे। इससे बेहतर समय कभी दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, अब हाँ, अब इसमें आप बनोगे भी तो भी लॉन्ग, अर्थात बहुत लंबे और अच्छे स्थिति में बनोगे आप। क्यों बनोगे? वो कैसे? हाँ, कैसे? दो चीजें यहाँ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। शनि यहाँ बैठा है, तो शनि क्या है? बहुत धीरे चलता है। तो अच्छा आपके जो ये कर्म हैं, तो उसमें दो चीजें सामने आएंगी। एक आएगा कि आप जब भी, अभी आप जो भी प्रोफेशन को करोगे वो बहुत लंबा जाएगा आपके साथ। एक दूसरा एक और आएगा यहाँ कि शनि है तो यहाँ डिले का कारक है। शनि यहाँ आपको डिले भी करा रहा है। जो आपको ठीक। अभी आपने कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई किया है ना? हाँ, मेरा इंटरव्यू दिया हुआ है 24 फरवरी से, उसका रिजल्ट ही नहीं निकला। तो 24 फरवरी से अपन रिजल्ट ही नहीं निकला है। 15 जून में भी दिया हुआ है, उसका भी रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, ये दोनों के रिजल्ट निकलने के आसार कब तक हैं, कब तक निकलेंगे? पता नहीं, अभी अगस्त में बोल रहे हैं निकलेगा रिजल्ट। आपको हम बता दें, आपकी जो नौकरी है वह पहले भी हम बताए हों, लेकिन आपकी जो नौकरी है वो निश्चित ही 2024 के अप्रैल तक हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक। और अंदर डीप चलेंगे तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। परंतु वो अभी जो है वो कर्म को अच्छा रखिए। इंटरनेट जी से जी। आप जुड़ चुकी हैं, इंटरनेट से आप क्लास ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और कहीं न कहीं यह आपको यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि गुरु राहु बैठा हुआ है आपके लग्न में। तो गुरु तो अच्छी हाँ चीजों को दे हाँ। रहा है, परंतु गुरु राहु वहां नेगेटिव कर रहा है। तो राहु को आप इंटरनेट से जुड़कर राहु को पॉजिटिव कर रही हैं। और अपने आप में जी जी। कंटिन्यू बदलाव करते रहिए। बदलाव क्या करना है आपको? थोड़ी थोड़ी चेंजिंग अपने अंदर आप लेते आइए, तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ऐसे ही अच्छा। महादशा को, अंतरदशा को देखना है।
यहाँ मेरा ये मकसद नहीं था आप लोगों को महादशा अंतरदशा पढ़ाना, मेरा यह मकसद यहाँ है। फिर वही ये भाव को कैसे रिलेट करते हैं, हमने यहाँ किसे रिलेट किया है, प्रथम और दशम भाव को। दशम भाव का स्वामी प्रथम में चला गया है, उसे हम रिलेट किए हैं। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक में आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। 1 मिनट हम माइक को बंद कर दें रिकॉर्डिंग।